गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं स्पार्क द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन पुस्तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। इस किताब के लेखक हैं जॉन जे रेडी, जो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ हैं। इस किताब में बताया गया है कि व्यायाम सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाता है। व्यायाम और मस्तिष्क की क्रांतिकारी नई विज्ञान, एक शिक्षक की खोज। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस अद्भुत यात्रा में जो हमें हमारे अपने शरीर और मस्तिष्क के रहस्यों से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जॉन रेटी की किताब स्पार्क के बारे में। ये किताब उस क्रांतिकारी विज्ञान की कहानी है जो व्यायाम और हमारे मस्तिष्क के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। ये कहानी शुरू होती है एक शिक्षक की खोज से। नेपरविले, इलिनॉय के एक हाई स्कूल के छात्र सुबह सबसे पहले अपनी सबसे कठिन कक्षा में जाते थे, शारीरिक शिक्षा की कक्षा। लेकिन ये कोई आम शारीरिक शिक्षा नहीं थी। यहाँ वे दौड़ते थे, अपनी हृदय गति को अधिकतम स्तर तक ले जाते थे और फिर उसके बाद अपनी अकादमिक कक्षाओं में जाते थे। परिणाम, इस स्कूल के छात्रों ने न केवल फिटनेस में बल्कि शिक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान परीक्षाओं में दुनिया के शीर्ष स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। ये कोई संयोग नहीं था, ये व्यायाम और मस्तिष्क के बीच के गहरे संबंध का परिणाम था। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग एक, वह सब कुछ जो आप जानते हैं गलत है। हमारी दुनिया में एक आम धारणा है कि शरीर और मस्तिष्क अलग अलग इकाइयां हैं। हम सोचते हैं कि व्यायाम शरीर के लिए है और पढ़ाई लिखाई दिमाग के लिए। डॉक्टर रेड्डी की किताब इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ती है। व्यायाम केवल मांसपेशियों और हड्डियों के लिए नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं। जब हम दौड़ते हैं, तैरते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को नया रूप देते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और उसे बेहतर ढंग से काम करने में मदद करते हैं। डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, व्यायाम हमारे मस्तिष्क को सबसे शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करता है। ये ध्यान, प्रेरणा और मनोदशा को बढ़ाता है। ये चिंता और तनाव को कम करता है। ये हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। नेपरविले का प्रयोग इसका जीता जागता प्रमाण था। जब छात्रों ने सुबह व्यायाम किया तो उनके मस्तिष्क दिन भर की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए। वे अधिक केंद्रित थे, अधिक सजग थे और जानकारी को बेहतर ढंग से ग्रहण कर रहे थे। भाग दो, तनाव का विज्ञान। हम सब तनाव का अनुभव करते हैं। काम का दबाव, परीक्षा का डर, रिश्तों की जटिलताएं, ये सब हमारे शरीर और मस्तिष्क पर असर डालते हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि तनाव अपने आप में बुरा नहीं है। असल में यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारे पूर्वज जब किसी शिकारी का सामना करते थे तो उनके शरीर में तनाव हार्मोन का स्राव होता था। इससे उनकी हृदय गति बढ़ जाती थी, उनकी मांसपेशियां सतर्क हो जाती थीं और वे या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे या भागने के लिए। ये फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया उनकी जान बचाती थी। आज हमें शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारा शरीर वैसा ही है। जब हम किसी परीक्षा या प्रस्तुति का सामना करते हैं तो वही तनाव हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। समस्या तब आती है जब यह तनाव पुराना हो जाता है, जब हम लगातार इस अवस्था में रहते हैं। यहीं पर व्यायाम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम अपने शरीर की तनाव प्रतिक्रिया का अनुकरण करते हैं। हम अपनी हृदय गति बढ़ाते हैं, हम अपनी मांसपेशियों को काम में लगाते हैं, हम पसीना बहाते हैं और जब हम व्यायाम समाप्त करते हैं तो हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण संदेश सीखता है। तनाव के बाद आराम आता है, खतरे के बाद सुरक्षा आती है। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं, व्यायाम हमारे तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को सिखाता है कि तनाव के बाद शांत कैसे होना है। भाग तीन, चिंता से मुक्ति। चिंता आज के समय की सबसे बड़ी महामारियों में से एक है। लाखों लोग चिंता विकारों से पीड़ित हैं और दवाएं हमेशा कारगर नहीं होती। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम चिंता के लिए सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक उपचारों में से एक है। चिंता का मूल कारण है हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खतरे का पता लगाता है, एमिगडाला। जब यह अतिस्क्रिय हो जाता है तो हम हर चीज में खतरा देखने लगते हैं। हम लगातार सतर्क रहते हैं, हमेशा कुछ बुरा होने की आशंका में। व्यायाम इस अतिस्क्रिय एमिगडाला को शांत करता है। जब हम दौड़ते हैं या तैरते हैं तो हमारा मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है जो चिंता को कम करते हैं। गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये सभी रसायन हमें शांत और खुश महसूस कराते हैं। डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, व्यायाम चिंता के लिए एक प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर है। ये मस्तिष्क की रासायनिक असंतुलन ठीक करता है और हमें शांति का एहसास दिलाता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते थे उनमें चिंता विकारों का जोखिम 50% कम था और जो लोग पहले से ही चिंता से पीड़ित थे उनके लिए व्यायाम ने दवाओं की तरह ही कारगर परिणाम दिए। भाग चार, अवसाद का इलाज। अवसाद एक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम अवसाद के लिए सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है
और कई मामलों में ये दवाओं से भी अधिक कारगर साबित हुआ है। अवसाद का मुख्य कारण है मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन, विशेष रूप से सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन का कम स्तर। यही वे रसायन हैं जो हमारी मनोदशा, प्रेरणा और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ाता है। हम दौड़ते हैं और सेरोटोनिन बढ़ता है, हम बेहतर महसूस करते हैं। हम वजन उठाते हैं और डोपामाइन बढ़ता है, हम अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। हम तैरते हैं और नॉरेपिनेफ्रिन बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। डॉक्टर रेड्डी एक महिला की कहानी सुनाते हैं जो गंभीर अवसाद से पीड़ित थी। उसने कई दवाएं ली, कई थेरेपी की, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। आखिरकार उसने व्यायाम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मनोदशा में सुधार होने लगा। वह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगी। उसकी नींद बेहतर हुई। कुछ महीनों में वह अपने अवसाद से उबर गई। व्यायाम, डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, अवसाद के लिए सबसे शक्तिशाली उपचार है क्योंकि यह मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ प्रभावित करता है। ये न केवल लक्षणों को कम करता है बल्कि अंतर्निहित कारणों को भी ठीक करता है। भाग 5, ध्यान की शक्ति। ध्यान की कमी और अतिसक्रियता विकार ADHD आज के बच्चों और वयस्कों में तेजी से बढ़ रहा है। स्कूलों में बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, वयस्क कार्यों को पूरा नहीं कर पाते और दवाएं अक्सर साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम ADHD के लिए सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपचार है। कैसे? ये डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन के स्तर को बढ़ाता है, वही दो न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें ADHD की दवाएं लक्षित करती हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन रसायनों का स्राव करता है जो हमारी ध्यान क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। और दवाओं के विपरीत व्यायाम के कोई हानिकारक साइड इफेक्ट्स नहीं होते। नेपरविले के छात्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। सुबह की दौड़ के बाद वे अपनी कक्षाओं में बैठते थे और पूरे ध्यान से पढ़ाई करते थे। उनके शिक्षकों ने बताया कि वे अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक सीखने के लिए तैयार थे। डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, व्यायाम ADHD के लिए एक प्राकृतिक रिटालिन है। यह मस्तिष्क में उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को उत्पन्न करता है, लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। भाग 6, लत का अंत। लत एक और समस्या है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। शराब, निकोटिन, ड्रग्स, यहाँ तक कि जुआ और इंटरनेट। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम लत से उबरने में कैसे मदद कर सकता है। लत का मूल कारण है डोपामाइन। हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है जब हम कुछ सुखद अनुभव करते हैं। अच्छा खाना खाना, सेक्स करना या कोई पुरस्कार प्राप्त करना। नशीले पदार्थ इस प्रणाली को हाईजैक कर लेते हैं, असामान्य रूप से उच्च स्तर का डोपामाइन छोड़ते हैं। समय के साथ हमारा मस्तिष्क इन उच्च स्तरों का आदी हो जाता है और सामान्य सुख अब पर्याप्त नहीं है। व्यायाम इस प्रणाली को फिर से संतुलित करता है। यह डोपामाइन के स्वस्थ स्तर को बढ़ाता है, हमें सुखद अनुभव देता है बिना किसी हानिकारक पदार्थ के। ये नशे की लालसा को कम करता है और हमें वापस सामान्य जीवन की ओर ले जाता है। डॉक्टर रेड्डी एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो शराब की लत से जूझ रहा था। उसने कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उसने दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि दौड़ने के बाद उसे शराब की लालसा कम होती है। वह अधिक शांत महसूस करता है, अधिक संतुष्ट। आज वह शराब से मुक्त है और नियमित रूप से मैराथन दौड़ता है। भाग 7, हार्मोनल परिवर्तन। महिलाओं के जीवन में हार्मोनल परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम इन परिवर्तनों के प्रभावों को कैसे कम कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान कई महिलाएं मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और अवसाद का अनुभव करती हैं। व्यायाम सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाता है जो इन लक्षणों को कम करता है। यह ऐंठन और दर्द को भी कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाकर। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। ये गर्भकालीन मधुमेह के जोखिम को कम करता है, नींद में सुधार करता है और मनोदशा को बढ़ाता है। ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है। रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है जिससे गर्म चमक, नींद की समस्या और मूड स्विंग हो सकते हैं। व्यायाम इन लक्षणों को कम करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है। डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, व्यायाम महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके अद्वितीय हार्मोनल चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है। यह जीवन के हर चरण में उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है। भाग 8, उम्र बढ़ना और मस्तिष्क। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारा मस्तिष्क भी बूढ़ा होता है। याददाश्त कमजोर होती है, सीखने की क्षमता घटती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि व्यायाम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और हमारे मस्तिष्क को युवा रख सकता है। व्यायाम मस्तिष्क में BDNF, ब्रेन डेरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक प्रोटीन के स्तर को बढ़ाता है। BDNF को मस्तिष्क का उर्वरक कहा जाता है। यह नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है, मौजूदा न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और उनके बीच कनेक्शन को बढ़ाता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक BDNF का उत्पादन करता है।
ये हमारे मस्तिष्क को अधिक लचीला बनाता है, उम्र बढ़ने के प्रभावों का बेहतर सामना करने में सक्षम बनाता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते थे, उनके मस्तिष्क का आयतन उन लोगों की तुलना में अधिक था जो व्यायाम नहीं करते थे। उनकी याददाश्त बेहतर थी, उनकी सीखने की क्षमता अधिक थी और अल्जाइमर का खतरा कम था। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम हमारे मस्तिष्क के लिए एक एंटी एजिंग क्रीम की तरह है। यह उसे युवा रखता है, उसे मजबूत बनाता है और उसे बीमारियों से बचाता है। भाग 9, व्यायाम का नुस्खा। तो हमें कितना व्यायाम करना चाहिए? डॉक्टर रेटी बताते हैं कि सबसे अच्छा व्यायाम वह है जो हमारी हृदय गति को बढ़ाता है और हमें पसीना बहाता है। यह दौड़ना हो सकता है, तैरना, साइकिल चलाना या कोई भी एरोबिक गतिविधि। उनके अनुसार सप्ताह में कम से कम 4 दिन 30 से 45 मिनट का व्यायाम आदर्श है। यह हमारे मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। लेकिन अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो छोटे कदम उठाना भी ठीक है। 10 मिनट की सैर, 15 मिनट की दौड़, धीरे धीरे हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता। एक बार का भारी व्यायाम उतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि नियमित मध्यम व्यायाम। हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, जैसे सुबह उठना और दांत साफ करना। डॉक्टर रेटी कहते हैं, व्यायाम कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। यह हमारे मस्तिष्क के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे शरीर के लिए। भाग 10, नेपरविले का रहस्य। नेपरविले स्कूल का प्रयोग व्यायाम और मस्तिष्क के बीच संबंध का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। यहाँ के छात्र सुबह सबसे पहले 0 आवर फिजिकल एजुकेशन क्लास लेते थे। 1 घंटे की दौड़ और अन्य एरोबिक गतिविधियां, उसके बाद वे अपनी अकादमिक कक्षाओं में जाते थे। परिणाम चौंकाने वाले थे। इस स्कूल के छात्रों ने TIMS ए स्ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी में दुनिया के शीर्ष स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने विज्ञान में पहला और गणित में छठा स्थान प्राप्त किया, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए। यह कोई संयोग नहीं था। जब शोधकर्ताओं ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सुबह का व्यायाम छात्रों के मस्तिष्क को दिन भर की पढ़ाई के लिए तैयार करता था। उनकी ध्यान क्षमता बढ़ती थी, उनकी याददाश्त मजबूत होती थी और वे अधिक सीखने में सक्षम होते थे। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, नेपरविले का प्रयोग हमें दिखाता है कि व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं है, ये मस्तिष्क के लिए भी है और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भाग 11, व्यायाम और सीखना। व्यायाम सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टर रेटी बताते हैं कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क 3 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, यह नए न्यूरॉन्स का निर्माण करता है। व्यायाम BDNF के स्तर को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नामक हिस्से में नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है। ये वही हिस्सा है जो सीखने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, ये मौजूदा न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है। व्यायाम सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, न्यूरॉन्स की एक दूसरे से जुड़ने और संवाद करने की क्षमता। ये सीखने की प्रक्रिया का मूल है। तीसरा, ये मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अधिक रक्त का मतलब अधिक ऑक्सीजन और अधिक पोषक तत्व। यह हमारे मस्तिष्क को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम हमारे मस्तिष्क को सीखने के लिए तैयार करता है। यह उसे अधिक ग्रहणशील बनाता है, अधिक लचीला बनाता है और नई जानकारी को संग्रहित करने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। भाग 12, व्यायाम और रचनात्मकता। व्यायाम केवल सीखने में ही नहीं बल्कि रचनात्मकता में भी मदद करता है। कई महान विचारक और कलाकार नियमित रूप से व्यायाम करते थे। नीत्शे अपने दैनिक सैर के लिए जाने जाते थे। स्टीव जॉब्स चलते समय अपने सबसे अच्छे विचार सोचते थे। डॉक्टर रेटी बताते हैं कि व्यायाम हमारे मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है। ये वह हिस्सा है जो तब काम करता है जब हम आराम कर रहे होते हैं या दीवार स्वप्न देख रहे होते हैं। यह रचनात्मक सोच और नए विचारों के लिए जिम्मेदार है। जब हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक अलग अवस्था में चला जाता है। हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं, विचारों को जोड़ते हैं और नए समाधान ढूंढते हैं। यही कारण है कि कई लोग व्यायाम के दौरान अपने सबसे अच्छे विचार पाते हैं। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम रचनात्मकता के लिए एक उत्प्रेरक है। यह हमारे मस्तिष्क को उन कनेक्शनों को बनाने की अनुमति देता है जो सामान्य रूप से नहीं बनते। यह हमें बॉक्स के बाहर सोचने में मदद करता है। भाग 13, व्यायाम और नींद। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम, और व्यायाम नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। डॉक्टर रेटी बताते हैं कि यह एक द्विदिश संबंध है। व्यायाम नींद में मदद करता है और अच्छी नींद व्यायाम के लाभों को बढ़ाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। व्यायाम के कुछ घंटों बाद जब ये तापमान गिरता है तो हमारा मस्तिष्क संकेत प्राप्त करता है कि सोने का समय हो गया है। यह हमें तेजी से सोने और गहरी नींद में जाने में मदद करता है। व्यायाम हमारे सर्कैडियन रिदम को भी नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी, यह हमें दिन में अधिक सतर्क और रात में अधिक नींद में रखता है। सबसे महत्वपूर्ण, व्यायाम हमारी गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप को बढ़ाता है। यह नींद का वह चरण है जहां हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को संसाधित करता है, यादों को संग्रहित करता है और खुद की मरम्मत करता है। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम और नींद एक साथ काम करते हैं।
व्यायाम हमें बेहतर सोने में मदद करता है और बेहतर नींद हमें अधिक प्रभावी ढंग से व्यायाम करने में मदद करती है। ये एक सद्गुण चक्र है। भाग 14, व्यायाम और आत्मसम्मान। व्यायाम हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम दौड़ते हैं, तैरते हैं या वजन उठाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को देखते हैं। हम देखते हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। यह हमें एक सकारात्मक आत्म छवि देता है। जब हम एक व्यायाम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ना, 10 पुशअप करना या एक नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना, तो हमें उपलब्धि की भावना मिलती है। ये भावना हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलती है। हम अधिक आत्मविश्वास के साथ काम पर जाते हैं, अधिक आत्मविश्वास के साथ सामाजिक स्थितियों का सामना करते हैं। डॉक्टर रेड्डी लिखते हैं, व्यायाम हमें दिखाता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। यह हमें हमारी अपनी क्षमता का एहसास दिलाता है और यह एहसास हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। भाग 15, व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव। व्यायाम हमें दूसरों से भी जोड़ता है। जब हम किसी टीम खेलते हैं, किसी समूह के साथ दौड़ते हैं या किसी दोस्त के साथ जिम जाते हैं तो हम सामाजिक बंधन बनाते हैं। ये बंधन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम स्वयं। सामाजिक जुड़ाव ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमें दूसरों के करीब महसूस कराता है, हमारे तनाव को कम करता है और हमारी मनोदशा को बढ़ाता है। जब हम व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव को जोड़ते हैं तो हम एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम हमें एक साथ लाता है, यह हमें दूसरों से जोड़ता है और यह जुड़ाव हमें मजबूत बनाता है। अकेले दौड़ना अच्छा है, लेकिन साथ दौड़ना और भी बेहतर है। भाग 16, व्यायाम और आनंद। अंत में डॉक्टर रेटी बताते हैं कि व्यायाम हमें आनंद देता है। जब हम दौड़ते हैं तो हम रनर हाई का अनुभव करते हैं, एंडोर्फिन का स्राव जो हमें उत्साहित और खुश महसूस कराता है। लेकिन यह केवल एंडोर्फिन नहीं है, व्यायाम एनेंडामाइन नामक एक और रसायन भी छोड़ता है जिसे ब्लिस मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। यह हमें शांति और आनंद का एहसास दिलाता है। व्यायाम हमें वर्तमान क्षण में लाता है। जब हम दौड़ते हैं तो हम केवल दौड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी सांस, हमारे कदम, हमारे शरीर की अनुभूतियां, ये ध्यान की एक अवस्था है, माइंडफुलनेस का एक रूप है और यह हमें शांति और आनंद देता है। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम आनंद का एक स्रोत है। यह हमें हमारे शरीर से जोड़ता है, हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमें खुशी का एहसास दिलाता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होते हैं। स्पार्क से सीख। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जॉन रेटी की किताब स्पार्क की कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि व्यायाम केवल हमारे शरीर के लिए नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी है और शायद उससे भी अधिक। हमने सीखा कि व्यायाम तनाव और चिंता को कम करता है, अवसाद को दूर करता है, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, लत से उबरने में मदद करता है, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है और हमारे मस्तिष्क को युवा रखता है। हमने सीखा कि व्यायाम सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है, आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें दूसरों से जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सीखा कि व्यायाम हमें आनंद देता है। यह हमें खुशी का एहसास दिलाता है, हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमें हमारे अपने शरीर से जोड़ता है। डॉक्टर रेटी लिखते हैं, व्यायाम एक चिंगारी है। यह हमारे मस्तिष्क को जगाता है, हमारे शरीर को सक्रिय करता है और हमारे जीवन को बदल देता है। यह हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है, हमें बस इसे इस्तेमाल करना है। तो अगली बार जब आप व्यायाम करने के बारे में सोचें तो याद रखें कि आप केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क को भी मजबूत बना रहे हैं। आप केवल कैलोरी ही नहीं जला रहे बल्कि अपने मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स भी उगा रहे हैं। आप केवल पसीना नहीं बहा रहे बल्कि अपनी खुशी और आनंद के स्तर को भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।